इतनी देर क्यों करते हो तुम लोग? सत्यानाश, अब क्या होगा? मालतीपुर राज्य की राजकुमारी जैसे आग का कोला है। जैसे उनका रूप वैसा ही उनका गुस्सा। उनके अहंकार और गुस्से से दास दासियां हमेशा डरे रहते हैं। केवल राजकुमारी की सखियों के अलावा कोई उनके आसपास जा तक नहीं सकता था। देखना, ये गुलाब कैसे सूखी सूखी सी है। लेकिन ये फूल तो आज ही बागीचे से लाया गया है। जरूर ताज़ा खिली गुलाब ना लाकर बासी गुलाब लेकर आए हैं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है बेटी? हमारे माली को आज ही काम से निकाल दीजिए। पर क्यों बेटी? उसने राज्य की राजकुमारी को बासी गुलाब दिया है। मैं देख लेता हूँ बेटी। सुनो, अगली बसंत फाल्गुनी में तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। तुम तैयार रहना, ठीक है? जी पिताजी। महाराज बहुत ज्यादा चिंतित थे। एक तो वो खूबसूरत और राजकुमारी होने के नाते बहुत ज्यादा अहंकार, और फिर स्वयंवर का समय आ जाता है। राजकुमारी की खूबसूरती की बात सुनकर बहुत सारे राजकुमार स्वयंवर में आ जाते हैं। किसके गले में डालेगी हार सखी मालती लता, किस देश में पड़ेगी चरण बोलो न लता, किसके गले में डालेगी हार सखी मालती लता। चलो बेटी, आगे बढ़ो। एक एक करके सारे राजकुमारों के सामने राजकुमारी जाती हैं। राजकुमारी की खूबसूरती की आभा से राजकुमारों की आंखें झुलस जाती हैं, लेकिन राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आता है। दूसरी तरफ राजकुमार, वो पक्षी मेरा है, मुझे दे दो। नहीं नहीं, इतना सुंदर पक्षी मैं आपको नहीं दूंगा। खबरदार, वो मेरा नैवेद्य है, उसे वापस करो। बिल्कुल नहीं, इस पक्षी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ा रहे हो? अभी से इस राजमहल का हर कोई पक्षी बन जाएगा। कृपया ऐसे मत कीजिए, लोगों का इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए, दया कीजिए और अभिशाप वापस लीजिए। ये अभिशाप जरूर रंग लाएगी, लेकिन किसी पुण्य मुहूर्त में कोई दयालु नारी अगर तुम्हें स्पर्श करती है तो उसी के स्पर्श से मुक्ति मिलेगी तुम्हें और इस राजमहल के हर किसी को। उधर राजकुमारी के शादी के दिन की चिंता में महाराज का राज्यकार्य तो लगभग बंद होने के कगार पर था। एक दिन राजा चिंतामग्न हुए गृह देवता के सामने पूजा के बाद प्रार्थना करते वक्त, मेरी बेटी के लिए ऐसे एक दूल्हे का पता बताइए जिसकी आभा से राजकुमारी का दिल पिघल जाए, वो राजकुमारी को पसंद आ जाए बस। महाराज चिंता मत कीजिए, देवता ऊपर से सबके लिए साथी तैयार करके ही भेजते हैं। फिर भी मुझे लगता है अगर रामधेनु देश में जाकर ढूंढेंगे तो इसका निवारण जरूर हो सकता है। कहाँ है वो देश? उत्तर में, उस पक्षी पहाड़ वाले देश में, घना जंगल पार करके। अभी सेनापति को आदेश देता हूँ, उस देश में जाकर राजकुमार को ले आएगा। नहीं महाराज, जबरदस्ती नहीं चलेगी। सभा कवि से खबर भिजवाइए ताकि वो जाकर राजकुमारी के रूप का वर्णन करके आए। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। राजा को प्रणाम करके सभी कवि निकल पड़ते हैं उत्तर के पक्षी पहाड़ के देश में। दिन बीत जाते हैं, रातें बीत जाती हैं। आखिरकार घना जंगल पार करके सुनहरे धूप के उस अनजान देश की ओर चलते रहते हैं और जुबान पर राजकुमारी के रूप के वर्णन का गीत होता है। उनके रूप के बारे में इस मुंह से मैं कैसे बोलूं, इस जहां में उनके जैसा कोई नहीं है, वो है चंपा कली। उनकी आंखें हैं जगमगाती, बातें हैं मन बहलाती। उनके रूप के बारे में इस मुंह से मैं कैसे बोलूं, उनके रूप के बारे में इस मुंह से मैं कैसे बोलूं। कहाँ जा रहे हो कवि साहब? रामधेनु राज्य के राजकुमार को ढूंढने जा रहा हूँ। हाय हाय, वो राज्य तो अभी मायावी पक्षियों का देश है। ये क्या? पर क्यों? कापालिक का अभिशाप। पर मैं अपनी आंखों से वो राज्य देखना चाहता हूँ। आखिरकार उस अनजान देश में सभी कवि पहुंच जाते हैं।
ये तो सच है। यहाँ इंसान कहाँ है? केवल पक्षी ही है। अरे पक्षियों सुनो, अगर तुम्हारे बीच में रामधेनु का राजकुमार है, उनके लिए संदेश लाया हूँ मैं, हमारी खूबसूरत राजकुमारी मालती लता की तरफ से। ये कैसी आवाज है? मेरी नींद खुल गई। सुनो, कौन है यहाँ? इस पक्षी को अभी के अभी बंदी बनाओ। नहीं नहीं सखी, नहीं नहीं, इतनी सुंदर छोटी सी पक्षी को बंदी बनाने के लिए मत कहिए। चुप हो जा, इसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। प्यादा, प्यादा, इस पक्षी को बंदी बनाकर मेरी आंखों के सामने ही रखना। मेरी नींद खराब करने के लिए उसकी ये सजा मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। राजकुमारी के आदेश पर ही उस रामधेनु राज्य के रामधेनु राजकुमार पकड़े जाते हैं और दूसरी तरफ सारे कवि आकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। खबर राजकुमारी के पास पहुँचती है। राजकुमारी के आदेश पर शुरू हो जाता है पक्षी पकड़ने का काम। ये क्या कर रही हो सखी? पूरा जंगल खाली करके पक्षियाँ पकड़कर पक्षियों को तकलीफ क्यों दे रही हो? क्योंकि उन्हीं पक्षियों में छिपे हुए हैं रामधेनु राज्य के राजकुमार। क्या इस तरह से तुम अपना जीवन साथी पा लोगी सखी? वो तो मर जाएंगे ना। बहुत ज्यादा बोलती है। सुन, पक्षियों के लिए पानी और खाने का इंतजाम होना चाहिए। खाना और पानी मिलेगा तो कोई नहीं मरेगा। नहीं सखी, पक्षियों को चाहिए खुला आसमान, खुली हवा, वरना वो जिंदा नहीं रह सकते। जा यहाँ से, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा और जो कहा है वही कर। जा। समय हो चला है। ऐसी पुण्य मुहूर्त में मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी राजकुमार को। बस सही समय का इंतजार। सुनो अच्छी लड़की, मेरा बंधन खोल दो। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इतने निष्ठुर मत बनो। मुझे वापस जाने दो अपने राज्य में। मुझे स्पर्श करके मुक्त कर दो। मुक्त कर दो मुझे, मुक्त कर दो। कौन? किसने इस तरह से बात की? मेरे स्पर्श करते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? ठीक है सखी, सखी। क्या बात है राजकुमारी? एक नौजवान राजकुमार मेरे सपने में आकर कहकर गए कि उसका बंधन खोल दूं। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उन पक्षियों के बीच ही है मेरा राजकुमार। उन्हें ढूंढकर निकालना ही होगा। तो फिर सारी पक्षियों को मुक्त कर दूं क्या? नहीं, जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेती तब तक किसी पक्षी को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं उन पक्षियों को देखना चाहती हूँ, उन्हें स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? जाओ जाओ, उड़ जाओ जाओ। हाय हाय हाय, नहीं है नहीं है नहीं है। अब वो कहाँ मिलेंगे मुझे? ऐसा सुंदर नौजवान किस पक्षी के रूप में बंदी बना है? हाय हाय हाय, अब वो कहाँ मिलेंगे मुझे? आपके कक्ष में बंदी पक्षी को अब मुक्त कर दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है। यही है वो राजकुमार। यही मेरे सपने में आए थे। धन्यवाद हे नारी, तुम्हारे स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल गई। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। आज से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे रूप की वर्णना सुनकर मैं इस राजमहल में उड़ के आ गया। यहाँ आकर तुम्हारा रूप देखकर मैं मुग्ध हो गया। लेकिन हाँ, उस वक्त समझ नहीं आया कि तुम्हारा मन रूप के अहंकार के अंधेरे में कैसे डूबा हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझे समझ नहीं आया था। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। सुनो दोस्त, मेरी सखी को तुम अपना लो ना। ठीक है, मेरी मुक्ति धात्री दोस्त का आदेश तर आंखों पर।
सखी तू भी मेरे साथ चल। अगर मैं फिर से कोई गलती करूं तो मुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? क्यों, मेरा दोस्त है ना साथ। क्यों दोस्त, संभाल लोगे ना? संभाल लूंगा दोस्त।